लेखक एकहार्ट टॉले अपनी किताब की शुरुआत में इंसानी इतिहास और हमारी मानसिक स्थिति का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि इंसानियत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तो बहुत तरक्की कर ली है। हमने आसमान को छूने वाली इमारतें बना ली हैं, मंगल ग्रह तक पहुंचने की योजनाएं बना ली हैं, लेकिन अगर हम अपने मन के भीतर झांक कर देखें तो इंसान आज भी उतना ही परेशान, डरा हुआ और हिंसक है जितना हजारों साल पहले था। युद्ध, कड़वाहट, पारिवारिक क्लेश, डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां केवल इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा मानसिक विकास हमारे तकनीकी विकास के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है। लेखक कहते हैं कि हमारा सामूहिक ईगो यानी अहंकार इस पूरी धरती को विनाश की कगार पर ला खड़ा कर चुका है। अगर हमें अपनी इस खूबसूरत धरती को बचाना है और अपने जीवन को सचमुच सुंदर बनाना है तो हमें अपनी चेतना का स्तर बदलना होगा। हमें इस बात को समझना होगा कि हम केवल ये शरीर या ये दिमाग नहीं है, बल्कि हम उस परम चेतना का एक हिस्सा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। यहाँ से पुस्तक हमें पहले और सबसे मुख्य पाठ की तरफ ले जाती है, जहाँ लेखक हमें ईगो यानी अहंकार का असली स्वरूप समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे भीतर कोई मैं या मेरा का अहंकार नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा दिमाग हमारी एक झूठी पहचान बनाना शुरू कर देता है। हम सोचने लगते हैं कि मैं ये नाम हूँ, मैं ये पद हूँ, मैं इतना अमीर हूँ या मेरे पास ये गाड़ी है। लेखक समझाते हैं कि ये झूठी पहचान ही आपका ईगो है। ईगो हमेशा खुद को दूसरों से अलग और बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। ईगो को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कोई उसकी जगह न छीन ले, कोई उसकी तौहीन न कर दे या कोई उससे आगे न निकल जाए। यही डर हमारे भीतर जलन, गुस्सा, असुरक्षा और मानसिक अशांति को जन्म देता है। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपनी पहचान, अपने सामान, अपने पद या अपनी सुंदर काया से जोड़कर रखेंगे, तब तक आप हमेशा डर के साये में जिएंगे, क्योंकि ये सभी चीजें एक न एक दिन मिट जाने वाली हैं। इसके बाद पुस्तक हमें उस अद्भुत सिद्धांत से जोड़ती है जिसे लेखक पेन बॉडी यानी दुख का शरीर कहते हैं। जेफ केलर या अन्य विचारकों की तरह केवल सकारात्मक सोचने के बजाय एकहार्ट टॉले इंसान की दबी हुई नकारात्मक भावनाओं की गहराई में उतरते हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान के भीतर पुराने दुखों, पुरानी चोटों, अपमानों और निराशाओं का एक इकट्ठा हुआ रूप होता है जिसे वे पेन बॉडी कहते हैं। यह पेन बॉडी हमारे अवचेतन मन में एक सोए हुए दैत्य की तरह पड़ी रहती है। जब भी जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जो हमारी पुरानी दुखद यादों से मिलती जुलती हो, तो ये पेन बॉडी तुरंत जाग उठती है। अचानक हमें बहुत तेज गुस्सा आने लगता है, हम चीखने चिल्लाने लगते हैं या गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस वक्त हम खुद नहीं बोल रहे होते, बल्कि हमारे भीतर की वो पेन बॉडी हमारी जुबान और हमारे व्यवहार पर कब्जा कर लेती है। लेखक कहते हैं कि इस पेन बॉडी को जिंदा रहने के लिए और ज्यादा दुख और ड्रामे की जरूरत होती है। जब आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि आपके भीतर पेन बॉडी सक्रिय हो रही है, तो उसकी ताकत आधी हो जाती है। आगे बढ़ते हुए लेखक वर्तमान पल की शक्ति के उस कड़े और अचूक नियम के बारे में बात करते हैं जो इंसान को हर तरह के मानसिक क्लेश से तुरंत मुक्ति दिला सकता है। एकहार्ट टॉले कहते हैं कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा खेल ये है कि वो हमें कभी वर्तमान पल में रहने ही नहीं देता। हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल की पुरानी कड़वी यादों, पछतावों और दुखों में भटकता रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंताओं, डर और कल्पनाओं में खोया रहता है। लेकिन सच तो ये है कि बीता हुआ कल अब कभी वापस नहीं आ सकता, और आने वाला कल जब भी आएगा वो वर्तमान बनकर ही आएगा। यानी आपके पास जीने के लिए केवल और केवल ये वर्तमान पल ही मौजूद है। जब आप अपने दिमाग की इस आदत को पकड़ लेते हैं और अपनी पूरी चेतना को इस वक्त, इस सांस और इस पल पर ले आते हैं, तो आप अचानक पाएंगे कि इस पल में कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो केवल आपके दिमाग की उन कहानियों में है जो वो बीते हुए या आने वाले कल के बारे में बुन रहा है। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और गहरे हिस्से में उस कड़वे सच के बारे में बात करते हैं जो हमारे ईगो यानी अहंकार का सबसे बड़ा भोजन होता है, और वे इसे कहते हैं शिकायत करने की आदत और खुद को सही साबित करने की बीमारी, द रोल ऑफ कंप्लेनिंग एंड बीइंग राइट। एकहार्ट टॉले बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि जब भी आप किसी परिस्थिति, किसी सरकार या किसी इंसान की शिकायत करते हैं, तो आपका ईगो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। शिकायत करने का मतलब होता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। ईगो को हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर, समझदार और सही साबित करने की भूख होती है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि जब आप किसी बहस में अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो आप अपनी शांति की बलि चढ़ा रहे होते हैं। ईगो कभी नहीं चाहता कि रिश्ता बचे, ईगो केवल ये चाहता है कि वो जीत जाए। टॉले कहते हैं कि अगर आप सचमुच अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सही साबित होना है या मुझे शांत रहना है? जिस क्षण आप दूसरों को गलत साबित करने की अपनी इस अटूट जिद को छोड़ देते हैं, उसी क्षण आपके भीतर का ईगो हवा में गायब होने लगता है। आप बिना किसी घमंड के दूसरों की बात सुन पाते हैं और अपने रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने से रोक लेते हैं।
यहाँ से पुस्तक हमें एक और बेहद महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक ईगो की विभिन्न आकृतियां और रोल प्लेइंग, द मैनी फेसेस ऑफ द ईगो कहते हैं। एक हाथ टोले समझाते हैं कि ईगो केवल बड़े घमंड या आकड़ का नाम नहीं है। ये कई तरह के मुखौटे पहनकर हमारे सामने आता है। कई बार इंसान बेचारा या पीड़ित विक्टिम बनने का नाटक करता है। वो हर किसी को अपनी पुरानी कड़वी कहानियां सुनाता है कि कैसे दुनिया ने उसके साथ बहुत अन्याय किया, कैसे लोगों ने उसे धोखा दिया। लेखक कहते हैं कि पीड़ित बनना भी ईगो का ही एक छिपा हुआ रूप है, क्योंकि इसके जरिए ईगो दूसरों की हमदर्दी और ध्यान खींचना चाहता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि जब तक आप खुद को एक बेबस पीड़ित मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद कभी नहीं ले पाएंगे। इसी तरह कई बार ईगो मददगार बनने का ढोंग करता है, जहां वो दूसरों की मदद केवल इसलिए करता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें और उसे महान समझें। टॉले कहते हैं कि अपने इन सभी झूठे मुखौटों को पहचानिए। जब आप अपने ही दिमाग के इन नाटकों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तो ये मुखौटे अपने आप गिरने लगते हैं और आपकी असली मासूम और पवित्र चेतना बाहर निकलकर आने लगती है। इसके बाद पुस्तक हमें स्वीकार्यता और गैर प्रतिरोध की शक्ति, नॉन रेजिस्टेंस, नॉन जजमेंट, नॉन अटैचमेंट के उस दिव्य और अचूक नियम से जोड़ती है, जिसके बिना कोई भी इंसान अंदर से पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। एक हार्ट टोले कहते हैं कि हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर पल जीवन की परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। जब बारिश होती है तो हम चिढ़ते हैं, जब ट्रैफिक मिलता है तो हम गुस्सा होते हैं, जब लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते तो हम दुखी हो जाते हैं। हम हर समय परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पल को वैसा स्वीकार नहीं करते जैसा वो वास्तव में है। लेखक कहते हैं कि इस पल में जो भी स्थिति है, उसे इस तरह स्वीकार कीजिए जैसे आपने खुद ही उसे चुना हो। स्वीकार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हैं या आप किसी अन्याय का विरोध नहीं करेंगे। स्वीकार करने का सीधा सा मतलब है कि आप उस स्थिति के खिलाफ अपने भीतर कोई मानसिक कड़वाहट, गुस्सा या जलन पैदा नहीं होने देंगे। जब आप आंतरिक रूप से उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है, और उस शांत मन से जो भी कदम उठाया जाता है, वो बहुत ही शक्तिशाली, सटीक और जादुई परिणाम लेकर आता है। लेखक अपनी किताब के इस अगले और बेहद व्यावहारिक आध्यात्मिक हिस्से में उस बुनियादी नियम के बारे में बात करते हैं जो हमारे जीवन के असली उद्देश्य को उजागर करता है, और वे इसे कहते हैं आपके जीवन का आंतरिक और बाहरी उद्देश्य, योर इनर एंड आउटर पर्पस। एक हार्ट टोले बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल को छू जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि इस दुनिया में लगभग हर इंसान अपने बाहरी उद्देश्य को पाने में अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है। किसी का बाहरी उद्देश्य एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी का बहुत सारा पैसा कमाना है, तो किसी का एक सफल कलाकार या नेता बनना है। लेखक कहते हैं कि बाहरी उद्देश्य रखना गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप अपने बाहरी उद्देश्य को ही अपनी जिंदगी का एकमात्र और अंतिम सत्य मान लेते हैं। लेखक समझाते हैं कि आपका बाहरी उद्देश्य समय के साथ बदल सकता है। आज आप जिस पद या सफलता के पीछे भाग रहे हैं, कल वो हासिल होने के बाद भी आपको खालीपन का एहसास करा सकती है। लेकिन आपके जीवन का एक आंतरिक उद्देश्य भी है जो हर एक इंसान के लिए बिल्कुल एक समान है, और वो है अपनी चेतना को जगाना, यानी हर पल में पूरी तरह जागृत और उपस्थित रहकर जीना। टॉले कहते हैं कि जब आपका आंतरिक उद्देश्य प्राथमिकता बन जाता है, तो आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस संभालना हो या घर की साफ सफाई करना, वो काम केवल एक जरिया नहीं रहता, बल्कि उस काम में एक अद्भुत दिव्यता, एकाग्रता और सुंदरता आ जाती है। तब आप नतीजों की चिंता में घिसटने के बजाय अपने काम के हर एक क्षण का आनंद लेने लगते हैं। यहाँ से पुस्तक हमें एक और बेहद कड़े और जीवन को बदल देने वाले सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक सचेत कर्म और ऊर्जा के 3 स्तर, एंथुजियाज्म, जॉय एंड एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक हार्ट टोले बताते हैं कि इंसान जब भी कोई कर्म करता है, तो उसकी नीयत और उसकी आंतरिक ऊर्जा के 3 ही स्तर हो सकते हैं। पहला स्तर है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो शायद आपको बहुत पसंद ना हो, लेकिन आप बिना किसी शिकायत या मानसिक विरोध के उसे शांत मन से स्वीकार करके पूरा करते हैं। दूसरा स्तर है आनंद, जॉय। जब आप किसी ऐसे काम में लीन होते हैं जो आपको अंदर से खुशी देता है, और उस काम को करते समय समय का पता ही नहीं चलता। और तीसरा तथा सबसे ऊंचा स्तर है उत्साह, एंथुजियाज्म। जब आपके भीतर का आनंद एक बड़े विजन के साथ जुड़ जाता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके माध्यम से बहने लगती है। लेखक चेतावनी देते हैं कि अगर आपके किसी भी काम में इन तीनों में से कोई भी ऊर्जा मौजूद नहीं है, यानी अगर आप किसी काम को मजबूरी, कड़वाहट या गुस्से के साथ कर रहे हैं, तो आप न केवल अपने लिए दुख पैदा कर रहे हैं, बल्कि आप इस पूरी दुनिया में नकारात्मकता फैला रहे हैं। टॉले कहते हैं कि जब आप अपने हर काम में चेतना और समर्पण का भाव ले आते हैं, तो आपके कर्म में एक अद्भुत रचनात्मकता आ जाती है। तब असफलता का डर मिट जाता है, और आपके हाथ से हुआ हर काम इस धरती पर सुंदरता और शांति का निर्माण करने लगता है। इसके बाद पुस्तक हमें एक नई दुनिया के निर्माण, अ न्यू अर्थ के उस अंतिम और भव्य विजन से जोड़ती है जिसके लिए ये पूरी किताब लिखी गई है। एक हार्ट टॉले कहते हैं कि अ न्यू अर्थ,
यानी एक नई धरती कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं है जो मरने के बाद कहीं दूर आसमान में मिलेगी। नई धरती का मतलब है एक ऐसा समाज, एक ऐसा इंसानी परिवार जहां लोग अपने ईगो के जाल से बाहर निकलकर अपनी पुरानी पेन बॉडी के दुखों को छोड़कर पूरी तरह जागरूक और शांत मन के साथ जी रहे हों। लेखक कहते हैं कि इस नई दुनिया की शुरुआत किसी बड़ी संस्था या सरकार से नहीं होगी। इसकी शुरुआत आपसे और इस पल से होगी। जब आप अपने भीतर के अहंकार और अशांति को मिटा देते हैं तो आप खुद इस नई दुनिया की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव बन जाते हैं। लेखक अपनी इस महान किताब के इस अंतिम और सबसे मर्मस्पर्शी हिस्से में उस परम और आखिरी सत्य को हमारे सामने उजागर करते हैं, जिसे समझे बिना आपकी आत्म साक्षात्कार और मानसिक क्रांति की यह पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। एक हाथ टॉले यहाँ बड़े ही प्यार और कड़ाई के साथ समझाते हैं कि ये पूरी किताब, ये पूरा न्यू अर्थ का सिद्धांत सिर्फ किसी नए दर्शन या विचार को रटने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा, गहरा और पवित्र उद्देश्य है वो है अपने भीतर छिपे उस परम दृष्टा को पहचानना जो आपके विचारों और भावनाओं से परे शांत खड़ा है। डिस्कवरिंग द अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस विद इन। जब आप अपने मानसिक कह को पूरी तरह गिरा देते हैं तो आपकी खुशियां बाहरी परिस्थितियों, सुख सुविधाओं या लोगों की प्रतिक्रियाओं की मोहताज नहीं रह जाती। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि इस यात्रा में कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा जब आपके जीवन से चुनौतियां, बीमारियां या उतार चढ़ाव पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये भौतिक संसार परिवर्तनशील है और यहाँ हर चीज का बनना और मिटना तय है, लेकिन आपका जागृत स्वरूप आपको उन परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय उनके बीच में भी एक अचल पहाड़ की तरह शांत रहना सिखा देता है। अगर कभी ऐसा समय आए कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत हो जाएं, लोग आपको धोखा दे दें या आप खुद को फिर से किसी मानसिक अंधेरे में घिरा हुआ पाएं, तो कभी भी घबराइए मत। शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, वर्तमान पल में लौट कर आइए और खुद को याद दिलाइए कि मैं यह विचार नहीं हूँ, मैं ये दुख नहीं हूं, मैं तो वो अनंत और शांत चेतना हूं जिसके भीतर यह पूरा खेल चल रहा है। इस पूरी अद्भुत किताब का जो अंतिम और सबसे व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि आपके जीवन का हर एक पल एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल आज ही अपने ईगो, पुरानी कड़वी यादों और आने वाले कल की काल्पनिक चिंताओं से छीनकर पूरी तरह से वर्तमान पल के हवाले कर दीजिए। हर रोज सुबह उठकर अपने दिमाग के नाटकों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखिए। दूसरों को सही या गलत साबित करने की जिद छोड़िए, जो जैसा है उसे स्वीकार करना सीखिए और अपने हर काम में शांति और समर्पण का भाव ले आइए। जिस दिन आप अपनी इस आंतरिक चेतना को पूरी तरह जगा लेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी का सारा तनाव हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा और आप इस धरती पर एक सचमुच सुंदर, शांत और दिव्य जीवन के असली रचयिता बन जाएंगे। ये संपूर्ण अ न्यू अर्थ क्रिएट योर बेटर लाइफ टुडे की डायरेक्ट, विस्तृत और आपकी चेतना को जगाकर जीवन में असीम आध्यात्मिक शांति दिलाने वाली बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है।